Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we are going to study our chapter 4 Vitamin M of class 9 कावेरी बुक से। भाई इस चैप्टर का जो टाइटल है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबके माइंड में आ जाता है आखिर ये चैप्टर हमें क्या मैसेज देता है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स रीड द चैप्टर। I wish, said Ravi's mother, hurriedly putting some green, red and orange tablets on a saucer, that somebody would invent a memory vitamin M, they could call it, and we could give it to old people to help them improve their memories. अब रवि की मदर वो कहती है काश ऐसा होता। जो ऐसा करते करते वो क्या कर रही थी, हरिडली पुटिंग सम ग्रीन रेड एंड ऑरेंज टैबलेट्स ऑन ए सॉसर। वो एक प्लेट में ग्रीन रेड और ऑरेंज कलर की टैबलेट्स को अरेंज कर रही थी। और ये सब अरेंज करते करते वो कहती है कि काश कोई एक ऐसी टैबलेट इन्वेंशन करता, टैबलेट की इन्वेंशन करता जिसका नाम होता विटामिन एम। और उसको उसका नाम वो क्या बोलते, विटामिन एम। और ये टैबलेट क्या करती, ओल्ड पीपल को हम दे सकते हैं ताकि वो उनकी मेमोरीज को शार्प करने में मदद करती। ग्रैंडपा विल हियर यू, सेड रवि। रवि अपनी मदर से कहता, धीरे बोलो मॉम, ग्रैंडपा सुन लेंगे। Pointing to the frail old figure sitting in the rocking chair, holding the newspaper inches from his nose to read it. रवि ग्रैंडपा की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग करते हुए, टू द फ्रेल, जो वीक हो चुके हैं, ओल्ड फिगर। फ्रेल ओल्ड फिगर यानी कमजोर और बूढ़े दिखने वाले। उसके ग्रैंडपा जो एक रॉकिंग चेयर में बैठे हैं, ये देखो आपको दिख रहा होगा, रॉकिंग चेयर में बैठे हैं। और जिन्होंने अपनी नोज को बिल्कुल न्यूज़पेपर के अंदर गड़ाया हुआ है। थोड़ी सी दूर है उनकी नोज से न्यूज़पेपर, और वो उसको रीड कर रहे हैं। डोंट वरी, आई डाउट वेदर ग्रैंडपा कैन हियर मी। अब उसकी मदर क्या कहती है, अरे डोंट वरी, टेंशन मत लो, मुझे नहीं लगता कि ग्रैंडपा मुझे सुन पाएंगे। ही डजंट हियर टू वेल। वो कहते हैं कि उनको अच्छे से सुनाई भी नहीं देता, और सी टू वेल, ना उनको अच्छे से दिखाई देता, और इवन रिमेम्बर टू वेल दीज डेज। और आजकल तो उनको कुछ याद भी नहीं रहता है। आई एम ग्लैड दैट योर हॉलीडेज हैव स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। रवि मदर से कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी छुट्टियां स्टार्ट हो गई हैं आज से। नाउ यू कैन लुक आफ्टर हिम, अब तुम उनका ध्यान रख पाओगे। लास्ट मंथ वॉज, शी स्टॉप्ड एंड शuddered एट द मेमोरी। ऐसा कह के वो चुप हो जाती है और एकदम से कांप जाती है, यानी कुछ याद करके उनको एकदम से धक्का लगे कि लास्ट मंथ कैसा था। इट वॉज ओनली लास्ट मंथ दैट रवि's grandpa had come to live with them। ये लास्ट मंथ की बात है जब उनके ग्रैंडपा, रवि के ग्रैंडपा उनके साथ रहने आए थे। बिकॉज ही वॉज गेटिंग टू ओल्ड टू लिव ऑन हिज ओन। क्योंकि अब वो इतने बूढ़े हो गए थे कि अब वो अपने आप अकेले अपना ध्यान नहीं रख पा रहे थे, अकेले नहीं रह पा रहे थे। इट हैड बीन अ डिफिकल्ट मंथ विद ग्रैंडपा having to be admitted to the hospital because he absent-mindedly took a double dose of his medicines and then gave them several anxious moments when he got lost on one occasion, and he went for a walk and forgot the way back home। ये लास्ट मंथ की बात है कि बहुत डिफिकल्ट टाइम रहा था ग्रैंडपा के साथ। ग्रैंडपा को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था क्योंकि उन्होंने एब्सेंट माइंडेडली, यानी बिना उनको कुछ याद ही नहीं रहा क्या करना है कैसे, डबल डोज ले लिया अपनी दवाइयों की। और उसके बाद उन्होंने बहुत एंशियस मूवमेंट्स, ऐसे ऐसे मूवमेंट्स उनको दिखा दिए। एक बार वो खो गए थे किसी जगह पर, वॉक करने गए थे और वापिस आने का रास्ता भी भूल गए थे। तो ऐसा ये मंथ गया था। Grandpa had got very upset when his daughter, Ravi's mother, insisted that he should not go out alone again। ग्रैंडपा को बड़ा बुरा लग रहा था जब उसकी उनकी डॉटर, जो रवि की मदर है, वो ये कहती है कि आज के बाद आप घर से बाहर अकेले नहीं जाओगे। I'll have you know, Vidya, my dear, he had told his daughter with a trace of the firmness that had been a natural part of his job as a lawyer, that I have been looking after myself for the better part of my 75 years. After your mother died 10 years ago, I took over her duties as well and have been cooking, shopping and keeping house too। अब वो ये कहते हैं, मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ। विद्या नाम है रवि की मदर का। वो उसकी मदर को अपने यानी अपनी अपनी डॉटर को बड़े फर्मनेस से, बड़ी दृढ़ता से बताते हैं
दैट हैड बीन अ नेचुरल पार्ट ऑफ हिज जॉब। ये उनकी जॉब का एक नेचुरल पार्ट है, वो लॉयर थे। और वो कहते हैं कि मैं अपना ध्यान अपनी लाइफ में 75 ईयर से रख रहा हूँ। और जब तुम्हारी मदर 10 इयर्स पहले, जब तुम्हारी मदर मुझे छोड़कर चली गई थी, तब सारी ड्यूटीज उनकी मैंने अपने ऊपर ले ली थी, जैसे कुकिंग, शॉपिंग और कीपिंग हाउस टू, यानी घर का भी ध्यान रखता था। फर्स्ट यू फोर्स मी टू कम एंड लिव विद यू इन दिस पॉकी लिटिल फैट। एक तो तुमने मुझे फोर्स किया कि यहाँ आकर तुम्हारे साथ रहूं, एक ये छोटे से घर में, इन दिस हॉरिबल क्राउडेड सिटी। हॉरिबल क्राउडेड सिटी यानी इतने भीड़ भाड़ वाले शहर में। एंड देन यू थिंक यू हैव द राइट टू फॉरबिड मी टू गो आउट ऑन माई ओन। और अब तुम क्या लगता है कि तुम्हें ये पूरा अधिकार है कि तुम मुझे मना कर दो कि मैं अपने आप कहीं से बाहर भी नहीं जा सकता। ग्रैंडपा हेटेड द नॉइज एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ। ग्रैंडपा को शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं था। और बिजी यानी सिटी, शहर की बिजी एक्टिविटीज, हसल बसल, वो पसंद नहीं करते थे। एंड व्हेन दे वर ऑन देयर ओन, और जब वो अपने आप अकेले रहते थे, ही ऑफन स्पोक लॉन्गिंगली ऑफ हिज स्मॉल ब्रिक हाउस इन टाउन। और अकेले जब वो बैठते थे तो वो अपने आप से बातें करते थे। मतलब वो ये बातें करते थे, अक्सर वो अपने पुराने घर को याद करते थे। जो स्मॉल ब्रिक हाउस, छोटा सा घर था शहर में, सच अ वंडरफुल प्लेस, कितना अच्छा घर था, विद दैट बिग मैंगो ट्री इन द गार्डन। और घर के पास एक घर के अंदर हो सकता है, शायद बाहर है, एक बड़ा सा मैंगो ट्री है। गार्डन, हाँ, गार्डन के अंदर, घर के अंदर गार्डन है, और उसमें एक मैंगो ट्री है, ट्री था भाई जहाँ वो रहते थे पहले। इट इज सो क्वाइट दैट एट डस्ट यू कैन इवन हियर अ लीफ फॉल। इतनी शांति है वहां पे जहाँ पे मैं रहता था। वहां पे इतनी शांति है कि शाम के वक्त तो अगर कोई पत्ता भी नीचे गिरेगा तो उसकी भी आवाज आएगी। But then Grandpa had slipped and fallen in the garden late one evening while he was pottering around and lain outside all night because there was no one at home to help him up. लेकिन जब वो वहां पे रहते थे ना, तो एक दिन क्या हुआ था, ग्रैंडपा फिसल गए थे और गार्डन में गिर गए थे शाम को। और क्योंकि वो टहल रहे थे शायद उसमें गार्डन में, और सारी रात वहां पर पड़े रहे क्योंकि उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं था घर पे। एंड दैट वाज द मंथ अगो, और ये 1 महीने पहले की बात है। एंड इट मेड रवीज मदर, एक सेकेंड, एंड इट मेड रवीज मदर लॉक अप द टाइनी ब्रिक हाउस एंड ब्रिंग ग्रैंडपा टू लिव विद देम। और इसी वजह से रवि की जो मदर है, उसने उस घर को बंद कर दिया और ग्रैंडपा को अपने साथ रहने के लिए ले आई। वट एवर हैपन्स रवि, यू आर नॉट टू लेट ग्रैंडपा गो आउट ऑन हिज ओन। कुछ भी हो जाए रवि, तुम ग्रैंडपा को अकेले घर से बाहर नहीं जाने दोगे। इट्स टू डेंजरस। ये बहुत खतरनाक है। क्या चीज खतरनाक है कि अगर ग्रैंडपा बाहर गए तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। शी इंस्ट्रक्टेड एडिंग डिटेल्स ऑफ मेडिसिन टू बी गिवन टू ग्रैंडपा आफ्टर लंच। और वो ये भी समझाती है रवि को कि कौन कौन सी मेडिसिन ग्रैंडपा को लंच के बाद देनी है। टर्निंग टू हर फादर शी सेड, आई एम ऑफ टू वर्क पापा, रवि विल बी हियर टू लुक आफ्टर यू, हिज हॉलीडेज हैव बिगन फ्रॉम टुडे। और वो अपने फादर की तरफ देखकर कहती है कि मैं काम पर जा रही हूँ और रवि यहाँ पे रहेगा आज से, क्योंकि उसकी हॉलीडेज आज से शुरू हो गए हैं। Ravi winced at the over loud tone his mother used when speaking to grandpa. रवि को थोड़ी सी embarrassment फील हुई कि वो उसकी मदर कितने लाउड टोन में बात कर रही है ग्रैंडपा से, as though she were speaking to a child। ऐसे बात कर रही थी जैसे कि कोई छोटे बच्चे हो, who couldn't hear or understand too well, जिसे कुछ सुनाई नहीं देता और या फिर hear और under समझ नहीं आता, इस तरीके से बात कर रही थी। ग्रैंडपा कंटिन्यू टू रॉक जेंटली। ग्रैंडपा अपनी चेयर पर आराम से रॉक जेंटली, धीरे धीरे झूलते रहे। एंड गेव नो साइन दैट ही हर्ड एट ऑल, कि उन्होंने, और उन्होंने कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया कि उन्होंने उसको कुछ सुना है। डोंट वरी ममा, रवि प्रॉमिस्ड, लुकिंग एट हिज मदर्स एंशियस फेस। रवि अपनी मदर को अश्योर करता है कि आप टेंशन ना लें। और उसको बड़ा रवि प्रॉमिस, लुकिंग एट हिज मदर्स एंशियस फेस, वो अपनी मदर के कंसर्न, यानी उसकी मदर एक्चुअली टेंशन में थी कि फादर को कुछ हो ना जाए। उस फेस को देख के वो कहता है डोंट वरी, ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, यू गो टू वर्क। और उनको, उसको बड़ी अजीब भी लगता है कि उसकी मदर को इस बात की चिंता है ग्रैंडपा की। ग्रैंडपा विल बी फाइन एट होम विद मी, ग्रैंडपा मेरे साथ घर पे बिल्कुल
Shall we play chess or watch the cricket match on TV, grandpa? क्या हम चेस खेलें या क्रिकेट मैच देखें, ग्रैंडपा? रवि आस्क्ड आफ्टर हिज मदर लेफ्ट। रवि पूछता है अपने ग्रैंडपा से जब उसकी मदर चले जाते हैं। Grandpa played a great game of chess, very cool and cunning, and Ravi found that his own game had improved greatly ever since Grandpa had come to live with them. और रवि को भी लगता है कि उसकी जो अपनी गेम है वो बहुत इम्प्रूव हो गई है पहले से, बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है जब से ग्रैंडपा उनके साथ रहने आए हैं। That's the opening move Karpo made when he played against the computer. ये बिल्कुल वही ओपनिंग हुई है जो कार्पो ने की थी जब वो कंप्यूटर के खिलाफ खेल रहा था। ही वुड टेल रवि एज ही मूव्ड अ पीस, जैसे उन्होंने चेस में एक पीस को हिलाया और उन्होंने ये लाइन बोली, और फिर और यू आर मेकिंग द सेम मिस्टेक दैट बॉबी फिशर मेड इन हिज हिस्टोरिक मैच अगेंस्ट स्पेस्की। और उन्होंने फिर एक लाइन बोली गेम खेलते खेलते कि तुम वही मिस्टेक कर रहे हो जो बॉबी फिशर ने की थी अपने हिस्टोरिक मैच में जब अगेंस्ट पैस्की के साथ जब वो खेल रहा था। How can he remember all those thousands of chess games and still forget the names of people he meets often? रवि wondered. रवि को बड़ी हैरानी होती है ये सोच के कि ग्रैंडपा को इतने सारे पुराने चेस गेम्स कैसे याद हैं जो पहले उन्होंने अपने टाइम में देखे थे, और उन्होंने और आजकल वो सबके नाम भी भूल जाते हैं जिनसे मिलते हैं। ऐसा कैसे हो गया कि ग्रैंडपा को सारे पुराने हिस्टोरिक मैचेस याद हैं और किसने किसके खिलाफ खेला वो भी याद है, और आजकल वो भूल जाते हैं, ऐसा कैसे हो गया? You set out the chessboard, said Grandpa, putting his paper down. I'll just walk across to the corner shop to see if the Tamil newspaper has arrived. अब तुम ये चेस बोर्ड वगैरह रख दो, ग्रैंडपा कहते हैं, और अपने चेस बोर्ड मतलब सेट आउट करो, और वो अपना पेपर भी रोल करके रख देते हैं। वो कहते हैं मैं पास की कॉर्नर शॉप पे जा रहा हूँ और ये देख के आता हूँ कि तमिल न्यूज़पेपर आया है या नहीं। पापा यूजुअली बाइज यू द तमिल पेपर ऑन हिज वे होम। पापा अक्सर आपका तमिल पेपर जब वो घर वापस आते हैं तब लेते हुए आते हैं। लेकिन बट इफ यू वांट इट इमीडिएटली, लेकिन अगर आपको अभी चाहिए, आई विल गो नाउ एंड बाय इट फॉर यू, रवि ऑफर्ड। मैं चला जाता हूँ और आपके लिए खरीद लाता हूँ। आई होप यू आर नॉट गोइंग टू बी एज टायरसम एज योर मदर, रवि। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे ऐसे परेशान मत करना जैसे तुम्हारी मदर करती है। ट्रीटिंग मी लाइक अ बेबी, बच्चों की तरह बिहेव करती है तेरे साथ। हैज़ शी टोल्ड यू नॉट टू लेट मी गो आउट ऑन माय ओन? क्या उन्होंने तुमसे कहा है कि मुझे घर से बाहर मुझे अकेले मत जाने देना? टोल्ड यू टू कीप मी अ प्रिजनर हियर, हैज़ शी? ये बोला है कि मुझे यहाँ प्रिजनर बना के रख दो, कैदी बना के? ग्रैंडपा लुक्ड सस्पिशियस एट दिस थॉट। ग्रैंडपा को शक शक भरी नजरों से ऐसे देखते हैं। Ravi felt guilty for a moment, then quickly recovered to say loyally, of course not, Grandpa. Mama would never treat you like a baby or a prisoner. रवि को थोड़ा सा गिल्टी फील होती है, शर्म आती है, और लेकिन वो फिर भी अपनी बात को रिकवर कर लेता है। कैसे? कि नहीं नहीं ग्रैंडपा, मम्मा कभी आपके साथ ऐसा ट्रीट नहीं करेंगी एज ए बेबी या प्रिजनर की तरह। गुड, सेड ग्रैंडपा क्राफ्टिली, देन यू विल हैव नो ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग आउट। ग्रैंडपा बड़ा अपनी बॉडी को मूव करते हुए क्राफ्टिली, ओके, तो तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए मेरे बाहर जाने से। He picked up his beautiful shiny black mahogany walking stick with a brass handle carved in the shape of an eagle's head, put on his bright yellow cap, and declared, I'll be back home before you can set up the board, Ravi. उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल सी ब्लैक कलर की चमकती हुई छड़ी उठाई, महागोनी वॉकिंग स्टिक विद अ ब्रास हैंडल कार्व्ड इन द शेप। उसका जो हैंडल है ये देखो आप, उसका जैसे ईगल का हेड होता है ना, ऐसे बना हुआ है। और उन्होंने अपनी ब्राइट येलो कैप पहनी और ये कहा कि मैं घर वापस आ जाऊंगा उससे पहले तुम अपना चेस बोर्ड सेट करोगे। ऑफ ही वेंट, और वो चले गए, twirling his walking stick jauntily, leaving Ravi in a dilemma. जब वो गए अपनी छड़ी को ट्विर्लिंग मतलब घुमाते हुए, छड़ी को घुमाते हुए अपनी वॉकिंग स्टिक को, जॉन्टिली हैप्पीली और कॉन्फिडेंटली, बड़े कॉन्फिडेंस से अपनी स्टिक को घुमाते हुए, लीविंग रवि इन अ डायलेमा, और रवि को डायलेमा में छोड़ जाते हैं, कंफ्यूजन में। हिज ग्रैंडफादर वुड बी, क्या कौन सा कंफ्यूजन? हिज ग्रैंडफादर वुड फील हर्ट इफ ही इंसिस्टेड ऑन अकम्पनिंग हिम। भाई ग्रैंडफादर को बुरा लग जाएगा अगर वो ये
जिद करेगा कि वो उनके साथ जाए। एंड हिज मदर वुड बी फ्यूरियस इफ शी न्यू रवि हैड लेट हिम गो आउट ऑन हिज ओन। और उसकी मदर को बहुत गुस्सा आ जाएगा जब उनको ये पता चलेगा कि रवि ने उनको अकेले बाहर जाने दिया। ही हर्ड द एलिवेटर डोर शट एज ग्रैंडपा वेंट डाउन। उसको आवाज आई एलिवेटर डोर पे बंद होने की जब ग्रैंडपा नीचे चले गए। रवि डिसाइडेड ही वुड फॉलो ग्रैंडपा सीक्रेटली। रवि ने डिसाइड किया कि वो ग्रैंडपा को फॉलो करेगा चुपचाप, एट अ सेफ डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी बनाकर, टू मेक श्योर ही केम नो हार्म। तो ताकि वो ये श्योर करे कि वो किसी मुसीबत में नहीं है या उनको कोई नुकसान ना हो या उनको कोई चोट ना लगे। तो ये हमारा पार्ट वन है। वेरी सून आई विल बी मीटिंग विद यू अगेन विद पार्ट टू। Thank you, and please, if you have liked this video, share, like, and subscribe my channel.